अलग आपके साथ मैं नेहा बातन। दरअसल इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, जहां पर केंद्र की अर्जी पर अब भी सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और पूछा है कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि नहीं कि वो आदेश का पालन करें। इसमें अगर नाकाम हुए हैं तो अफसरों को जेल में डालें या फिर आप अवमानना के लिए तैयार रहें, लेकिन इससे दिल्ली को ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगी ना, वो पूरी शिद्दत से जुटने से ही हासिल हो सकती है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, लगातार कोर्ट से सख्त टिप्पणी आ रही है, केंद्र से जवाब मांगा गया, उनसे कहा है कि जो उचित कार्रवाई हो अफसरों के खिलाफ हो या तमाम जिस तरीके से सिस्टम का फेलियर सामने आ रहा है उसे लेकर हो, जल्द से जल्द की जाए। जी हाँ, बिल्कुल। अभी केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में तमाम चीजें बता रही है। अभी फिर आंकड़ों का ही खेल हो रहा है। सरकार ये बता रही है परसों हमने इतने मीट्रिक टन दिया, कल इतना दिया, आज का अभी तक पता नहीं है कितना आ गया, तो वो सारी चीजें बता रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उससे सहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने अगर टिप्पणियां की हैं तो कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ है जिस हिसाब से टिप्पणियां की गई हैं, और इसमें अब आपको उन्होंने नोटिस किया है अवमानना का, तो आपने इतने दिनों में क्या किया है वो बताइए और आगे क्या योजना है, त्वरित योजना बताइए। भविष्य की योजना नहीं, हम 50 ये लगाएंगे, कब लगाएंगे, कोर्ट सरकार टाइमलाइन नहीं बता रही है कि कब तक ये काम पूरा हो जाएगा। तो ऐसे तो बातें और दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन कोर्ट का कहना है कि आप ठोस योजना बताइए कि आप करने क्या जा रहे हैं और अगले 1 दिन 2 दिन 3 दिन में क्या क्या चीजें बदलेंगी वो बताइए। और केंद्र सरकार अभी वही बता रही है कि इतने क्रायोजेनिक टैंकर मंगाएंगे, इतने मीट्रिक टन हमने अभी तक आपूर्ति कर दी है। उनका ये कहना था कि 390 से हमने 2 दिन में 500 मीट्रिक टन तक आपूर्ति गैस की दिल्ली में बढ़ा दी है। और जहां तक 700 की बात है तो हम अपने सारे संसाधन और सारी चीजों को खंगाल रहे हैं कि हम कैसे इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। आपका कोर्ट प्रोसीडिंग्स पर नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता संजय शर्मा लगातार। लेकिन कोरोना के इस काल में ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो लोगों के लिए भारी पड़ रही हैं, सोच पर भारी पड़ रही हैं। दरअसल क्योंकि गुजरात कोरोना के कहर से परेशान है, लेकिन इस बीच अहमदाबाद के सानंद इलाके में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी है। हजारों की तादाद में महिलाएं मंदिर तक आ पहुंची। धार्मिक समारोह को लेकर ऐसी भीड़ के आगे पुलिस के हाथ पांव फूल गए। सवाल यही उठ रहा था कि क्या कोरोना काल में ये लापरवाही बीमारी को और नहीं फैलाएगी? क्या पुलिस प्रशासन सो रहा था? क्या धर्म के नाम पर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने की इजाजत दी जाएगी? गोपी घांगर हमारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गोपी, हम जानते हैं कि गुजरात में भी पार्शियल लॉकडाउन है, वहां पर भी इस तरह के समारोह की इजाजत नहीं है। ऐसे में क्यों इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? कैसे इतनी बड़ी संख्या पे वहां पर महिलाएं पहुंची और वहां पर किसी तरीके से इन्हें रोका नहीं गया? बिल्कुल नेहा, सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे पुलिस की भूमिका पर ही खड़ा होता है, क्योंकि पुलिस लगातार जहाँ पे शादी होती है 50 लोग होते हैं या नहीं वो देखने के लिए पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पे धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था और धार्मिक कार्यक्रम में इतनी बड़ी तादाद में जो लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस क्या कर रही थी, ये ही सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में आ रहा है। और आप देख सकते हैं ना ही किसी भी कोरोना प्रोटोकॉल को यहाँ पे फॉलो किया गया है, ना ही सोशल डिस्टेंस है, ना ही महिलाओं ने मास्क पहना हुआ है। और कार्यक्रम क्या कि लोगों में एक अंधश्रद्धा जो है कि अगर कोरोना जो है, कोरोना वायरस को मारना है तो जो मंदिर है, मंदिर पर जल चढ़ाने से कोरोना मर जाएगा। ये सोच के साथ ये सारी महिलाएं अपने घरों से पानी लेकर आई थी और यहाँ पे कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरीके से उसको धज्जियां उड़ाई गई। साथ ही जो सोच है, जो अंधश्रद्धा है, वो कहीं ना कहीं कोरोना पे भी भारी पड़ती हुई दिख रही है। पुलिस ने आखिरकार अब कार्यवाही की है, 23 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। साथ ही जो 4 आयोजक थे जिन्होंने पुलिस को ये कहा था कि 50 से ज्यादा लोग नहीं होंगे, वैसे जो 4 लोग थे जो आयोजक है उनको भी गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि क्या अंधश्रद्धा जो है वो कोरोना पे भी भारी पड़ रही है? नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी इस तमाम जानकारी के आपका, क्योंकि वाकई ये तस्वीर है